तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। और सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते गए, उसके बाद फिर वो जगह भी तंग हुई, फिर मेरी तकरीर मेरे मिंबर को जंगल में बिछाया गया और वहां मेरी तकरीर होने लगी। अब सरकार गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग दूर दराज से चलकर सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आते थे। लोग अपनी इंजीले लेकर रात के वक्त आते थे, सरकार गौसे आदम की मजलिस में अपनी तकरीर, अपनी सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए अपनी जगह घेर करके चले जाते थे। एक दिन सरकार गौसे आदम तकरीर फरमा रहे हैं कि अचानक लोगों की तवज्जो सरकार गौसे आदम की तकरीर से हटी गए कि सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया गया, ऐ लोगों, तुम मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, तुम मेरी बात को सुनते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इस बात में कादिर है कि वो अभी मेरी तकरीर को सुनने के लिए सब्ज परिंदों को भेज दे। इधर गौसे आदम की जुबान से ये निकले हुए जुमले पूरे नहीं हुए थे कि पूरी महफिल पे सब्ज परिंदे छा गए। आला हजरत हजरत गौसे आजम शान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिब रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। पूरे मजलिस के सरकार गौसे आदम के अभी जुमले भी नहीं पूरे हुए थे कि पूरी मजलिस में परिंदे छा गए और लोग देखते रह गए। तो हम क्यों न करें, आला हजरत फरमाते हैं, भाग क्या मरे ताबा से वाला तेरा, भाग क्या मरे ताबा से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, अब क्या दबे जिसे बन जा तेरा, शेर को खतेरे में लाता नहीं कोता। क्या तबे किसे से तबे जो है तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा लगे बरदा तेरा, जब हिफाजत में हमेशा लगे बरदा तेरा। सरकार बस आदम का गुलाम कैसे आपकी हिफाजत में रहता है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। यहाँ पर थोड़े से लोग हैं, आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं किसे सुनाऊंगा। सरकार से आदम का मामला ये है, सरकार से आदम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं मशरिक में मौजूद हूँ, सरकार से आदम फरमाते हैं, अगर मैं मगरिब में मौजूद हूँ और कोई मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारता है तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा के अपने मुरीद की मदद फरमा दिया करता। और सरकार गौसे आदम तो पैदाइशी वली, सरकार गौसे आदम
पैदाइशी अरे बीच वालों तुम्हारी आवाज आ रही है। सरकार गौसे आदम से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने घर से चलता था मदरसे के लिए तो मैं देखता था मेरे साथ फरिश्तों की जमात चल लगी है, और जब मैं मदरसे पहुंचता था तो कोई पुकारने वाला पुकार के कहता था, ऐ लोगों, ऐ बच्चों, अब्दुल कादिर अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए। के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए। और सरकार गौसे आजम बचपन के जमाने में मदरसे जाया करते थे तालीम हासिल करने के लिए। आज हमारे दौर का हाल ये है कि एक तो मदरसों का हाल बहुत खराब है। मदरसों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते, और अगर पहुंचते भी हैं मदरसे तो अगर स्कूल जाने की बारी आती है तो माँ सुबह 6 बजे टाइम से उठ जाती है कि नहीं? बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, तैयार करती है, नाश्ता कराती है, खुद हाथ पकड़ करके स्कूल छोड़ने जाती है। और लेकिन जब वही बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ, तो उसका हाल देखने वाला होता है। अब इस माँ को ना तो उस बच्चे के लिबास का ख्याल है, ना उसके चेहरे का ख्याल है, ना उसके बालों का ख्याल है, ना उसके जिस्म के किसी हिस्से का ख्याल है कि वो पाक व साफ है, उसके कपड़े साफ हैं कि नहीं है। समझ रहे? और जब यही बच्चा स्कूल की तरफ चलता है तो माएँ और बाप जो है वो खूब उसे सजा रचा करके भेजते हैं। लेकिन जब मदरसे पहुंचने की बारी आती है तो कभी कपड़े गंदे हैं, कभी पैजामा घुटनों से फटा हुआ है, तो कभी कुर्ते के जो है कोई बटन नहीं है, कभी टोपी गंदी है, कभी चेहरे का बच्चा कभी बच्चे का चेहरा जो है वो सना हुआ है, गर्द आलूद है, ऐसे आलम में मदरसे भेज दिए जाते हैं। समझ रहे? लेकिन बात हकीकत ये है कि वो दुनियावी तालीम है, उससे दुनिया हासिल हो रही है, उससे पैसा हासिल हो रहा है, तो उसके लिए माँ भी सुबह उठ जा रही है, बाप भी सुबह उठ जा रही है। और जहाँ मदरसे भेजने की बात आ रही है तो उन्हें मालूम है कि ये इमाम बन जाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, सिर्फ 5,000। उसे मालूम है कि किसी मदरसे में पढ़ाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, 5,000। तनख्वाह मिलेगी कितनी, 7,000। इसलिए आज दीनी तालीम पर लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी है। आज मदरसों की तरफ बच्चों को भेजना छोड़ दिया है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनो। ऐ लोगों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और दीन से आरास्ता पैरास्ता करो। और आज जो तुम अपने इमामों पर, अपने मुदर्रिसों पे जुल्म कर रहे हो और उनकी 5-5 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह दे रहे हो, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो, बताओ तो सही, क्या 5,000 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? क्या 7,000 रुपए में तुम्हारा घर चल जाएगा? क्या 10,000 रुपए में तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे? जब तुम्हारे बच्चे 5,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 10,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 12,000 में नहीं पल सकते, तो जरा सोचो तो सही, तुम्हारे मस्जिद का जो इमाम गरीब है उसके बच्चे कहां से पलते होंगे, उसका कहां से चलता होगा, उसके बच्चों की तालीम कहां से दी जाती होगी? ऐ कौमे मुस्लिम, आप आज अपने उलमा की तरफ तवज्जो दो और उनकी तनख्वाह 10 से बढ़ा करके 15-15 हजार करो, 20-20 हजार करो, 25-25 हजार करो। आज तुम अपने उलमा की तनख्वाहें बढ़ाओगे तो ये जितने स्कूलों की तरफ दुनियादार जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्र के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिद रजा मंसूरी शाही किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब जब तनख्वाह 5,000 होती है तो 5,000 वाली मिलती है क्या नहीं है? फिर इमाम भी वैसा ही होता, सोच रहा है गुजारा चल गया तो चलने दो।
बस्ती में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। कहाँ डीजे बज रहा है, कहाँ गाने बज रहे हैं, किसके यहाँ क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। ऐ लोगों, अच्छी तनख्वाह दे करके अच्छे उलमा अपने दरमियान रखो, क्योंकि आज कौम पे वो वक्त आ गया है, आज कौम पे वो वक्त आ गया है कि चारों तरफ से फितने जन्म ले चुके हैं। कहीं जो है वहाबियत का फितना है, कहीं देवबंदियत का फितना है, कहीं सुलह कुल्लियत का फितना है, कहीं राफिदियत का फितना है, कहीं फितना इर्तिदाद है। ऐ लोगों, तुम्हें खबर नहीं, न जाने कितनी औरतें, न जाने कितनी लड़कियां आज इस्लाम से निकल करके फितना इर्तिदाद में मुब्तला होकर के जो है वो हुदूद के आगोश में पहुंच चुकी है, लेकिन तुम्हें इसकी खबर नहीं है। आज उलमा चीखते चीखते परेशान है, लेकिन कौम इसकी तरफ कान रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हें भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे उलमा को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे इमामों को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हें अपने मोहल्ले की खबर रखना पड़ेगी। अगर तुम अपने मस्जिद का इमाम अच्छा रखोगे तो वो तुम्हारी भी खबर रखेगा, तुम्हारे मोहल्ले की भी खबर रखेगा, और तुम्हारे मोहल्ले में जवाब देता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, असर के आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये हाल है कि न जाने कितनी लड़कियां जो है वो इस्लाम से निकल करके इर्तिदाद की तरफ पहुंच गई, और किसी के जो है सर में जू रेंगने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी कौम की, हमारे उलमा की, और खास करके कौम के उन बच्चियों के जो माँ बाप हैं, उनकी कहीं ना कहीं सुस्ती जरूर है, जिसकी बुनियाद पर ये फितना हम तक पहुंचा। तो हमें और आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। बात चल रही थी सरकार गौसे आदम की, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते, जब मैं मदरसे जाता था तो मैं देखता था कोई पुकारने वाला पुकार के कह रहा था, ऐ लोगों, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। सरकार गौसे आदम का हाल ये, सरकार गौसे आदम एक तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दरसगाह में उलमाए किराम की एक जमात बैठी हुई है, सरकार गौसे आदम उन्हें तालीम दे रहे हैं। सर्दी का वक्त है, अचानक सरकार गौसे आदम के जिस्म पे एक चादर पड़ी हुई है। अचानक सरकार गौसे आदम ने अपनी चादर में, अपने कंबल में अपना हाथ दाखिल किया, और जब सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया तो सरकार गौसे आदम के जिस्म पाक पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। सरकार गौसे आदम के चेहरे का रंग बदल रहा था। उलमाए किराम, तलबाए किराम देख रहे हैं कि सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया, और सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ कंबल में दाखिल किया गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ अपने कंबल से निकाला गया तो सरकार गौसे आदम के हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं। पानी के कतरे समझ में आ रही है आपकी बात? सरकार गौसे आदम महफिल में, सरकार गौसे आदम दरसगाह में बैठे हुए हैं। सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ कंबल में दाखिल किया हो, और जब कंबल से सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ निकाला हो तो फिर उस हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि सरकार गौसे आदम से पूछता, किसी की जसारत ना हुई कि सरकार गौसे आदम से अर्ज करता, हुजूर मामला क्या है, हुजूर मसला क्या है। लेकिन लोग खामोश रह गए। उन्होंने वो वक्त दर्ज कर लिया, वो टाइम लिख लिया, वो वक्त लिख लिया, वो तारीख लिख ली, और इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे, इंतजार
इजहार करने लगे। यहाँ तक कि 1 महीना गुजरने के बाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक काफिला आता है। वो काफिला सरकार गौसे आदम की बारगाह में नजराने पेश करता है, हदिये पेश करता है, तोहफे पेश करता है। और जब वो तोहफे पेश करके जाने लगते हैं तो किसी ने उनका दामन पकड़ा और उन्होंने पूछा, आने वालों जरा बताओ तो सही, इन नजरानों का सबब क्या है, इन हदियों का सबब क्या है, इन तोहफों का सबब क्या है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में तुमने ये नजराने कैसे पेश किए गए, तुमने ये हदिये कैसे पेश किए गए, तुमने ये तोहफे कैसे पेश किए गए। वो काफिले वाले बयान करते गए, पूछने वाले सुन ले, आज से 1 महीना कबल हम एक समंदर में सफर कर रहे थे, हमारे साथ माले तिजारत मौजूद था, हम लोग समंदर के दरमियान में थे। अचानक हमने देखा समंदर में चारों तरफ से मौजें उभरने लगी है, चारों तरफ से समंदर में सरकशी होने लगी है, समंदर में तूफान बर्पा होने लगा है। अब हमें लगने लगा कि हम डूब जाएंगे, हमारा माल डूब जाएगा, हमारा सलमाया हलाक हो जाएगा, हमारी जानें हलाक हो जाएंगी। जब करीब था कि हम सब के सब हलाक हो जाते और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, तो तमाम लोगों ने कहा क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे। तमाम लोगों ने मशवरा करके कहा क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे। हम तमाम लोगों ने समंदर के दरमियान मौजों के बीच में भंवर के दरमियान से पुकार के कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। और जैसे ही हमने सरकारे गौसे आदम को पुकारा, हमने देखा कि समंदर के ऊपर पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ है और उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़कर साहिल पे किनारे से लगा दिया। नारे तकबीर! जरा हाथों को उठाकर बोलिए, अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्र के आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, हजरते अल्लामा किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। काफिले वाले बयान फरमाते हैं, एक हाथ नमूदार हुआ है, उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़ करके किनारे से लगा दिया है। तलबा समझ गए सरकार गौसे आदम बैठते तो अपनी मजलिस में गए, बैठे तो अपनी दरसगाह में गए, लेकिन दूरों दराज से पुकारने वालों की पुकार को भी सुन लगे गए। अब दरसगाह में बैठकर अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हुए नजर आ रहे गए। तो हम क्यों न कहे, क्या दबे के से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, क्या दबे की से दबे जो है तेरे दर के गुलाम। जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्र के आला हजरत, अजमते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, हजरते अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, वह काम वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सरकार वैसे आदम का जिक्र सुनने थोड़े हो लेकिन तवज्जो से सुनना। तब सरकार वैसे आदम का जिक्र सुनना। अबे थोड़ी देर तकरीर करेंगे, सुन लो। सरकार वैसे आदम का जिक्र सुनने, और जिक्र सुनने का मकसद यह है कि वैसे आदम की सीरत पे अमल किया जाए। समझ रहे? हम आज कहते हैं हम तो गौसे आदम वाले, हमारे हाथों में दामन है गौसे आदम का। ठीक है, दामन है गौसे आदम का, और ये सोच रहा पड़ोसी की अगर 2 इंच भी जमीन मिल जाए तो दबा लो। यही हाल है। सही बात है। खेत की मेड़ होती है तो ये इधर से फोड़े से काट रहा है, ये इधर से फोड़े से काट रहा है, और ये सोच रहा है कि इसी मेड़ से जितनी खेती होगी वो इतनी जगह में होगी जो मेड़ के करीब जी। समझ रहे? और हाथ में दामन है गौसे आदम। समझ रहे? एक प्लाट 3 बार बेच दे रहा, इसको भी चूना लगा दे रहा, उसको भी चूना लगा दे रहा, उसको चूना लगा दे रहा, और हाथ में दामन है गौसे आदम। समझ रहे हो? 2 भाइयों में 2-2 इंच के चक्कर में थाना दरबार हो जाता है। समझ रहे? और खाली जगह पड़ी हुई होगी तो सोचा है खरंजियम थोड़ी बढ़ा लूं, रास्ते में 2 इंच बढ़ जाए, एक रफ्ता रास्ते में बढ़ा के लग जाए, ये 2 इंच पड़ोसी की बढ़ा लूं तो मेरी दीवार सीधी हो जाए, इसमें लगा हुआ। और कहता है हाथों में दामन है गौसे आदम का। हाँ मैं तुझे बताऊं शरीयत क्या कहती है। ऐ लोगों पे जुल्म करने वालों, ऐ लोगों की जमीनें हड़पने वालों, ऐ जरा जरा सी चीजों के चक्कर में लड़ने वालों, आज सरकार का पैगाम सुनो। सरकार इरशाद फरमाते गए कि जिसने किसी की जुल्मन एक बालिश भी अगर जमीन दबा ली गए, कल कयामत के दिन पूरी जमीन का तौक बना कर उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। बेशक कल क़यामत के दिन पूरी जमीन का जो है तौक बना कर उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। इसलिए सरकार गौसे आदम का नाम लेना बड़े बरकत का काम है, सुन्नियों का ही नसीब है। लेकिन साथ में सरकार गौसे आदम की सीरत पे भी अमल करना हमें जरूरी है। समझ रहे? आज हमारा हाल ये है, किसी चीज को उठा के देख लो, किसी चीज को, आज कौम मुस्लिम का इतना हाल खराब है कि बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारी कौम का हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल की उम्र है, 12-13 साल की उम्र है, कोई शराब पी रहा, कोई स्मैक पी रहा, कोई चरस पी रहा, कोई गांजा पी रहा, और कोई बियर पी रहा, और उससे कहा जाए कि ये क्या पी रहा, तो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं मौलाना साहब, ये तो एप्पल जूस है, ये एप्पल जूस है, मौलाना साहब को तो कुछ खबर ही नहीं, मौलाना साहब को कुछ खबर नहीं है। यही सारा ज्ञान लेकर के उतरा, साहब को बेवकूफ समझ लिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम किन चीजों में लग गए? तुम शराब नोशी में लग गए, तुम गांजे में लग गए, तुम स्मैक में लग गए, तुम चरस में लग गए, तुम स्लोचन में लग गए। ऐ मेरी कौम, मैं तुझे बताऊं, तू कहता है कि ये एप्पल जूस है, तू कहता है ये फुलाग है, तू कहता है ये फुलाग है, तू कहता है ये फुलाग है, ये शराब नहीं है। मैं तुझे सरकार का पैगाम सुना दूं, तू आज कहता है ये शराब नहीं है। सरकार ने 1400 साल पहले की तेरी खबर दे दी है, और सरकार फरमाते हैं कल कयामत के करीब मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे, शराब का नाम तब्दील कर करके पिएंगे, शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे, और तू कहता है ये शराब नहीं है। सरकार इसकी खबर दे रखेंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं उनके सरों पर गाने बजाए जाएंगे। सरकार फरमाते हैं क्या वो इस बात से नहीं डरते हैं कि वो जमीन चीर दी जाए और उन्हें जमीन में धंसा दिया जाए? नारे तकबीर,
नारे रिसालत असर के आला हजरत फैज़ाने आला हजरत अज़मत गौसे आज़म शान गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिद रज़ा साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ऐसे ऐसे नशे चले हैं। इधर सुने इधर सुने। अभी चंद दिन पहले मैंने एक बच्चे को, कोई 8-9 साल का बच्चा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अल्लाह। उसके हाथ में एक रुमाल था और एक सिलोचन जिसे पिंचर जोड़ा जाता है, वो सिलोचन को रुमाल में लगा लगा करके सूंघ रहा था। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे कौम का मुस्तकबिल तू जा कहाँ रहा है? मैं तुझे सरकार का पैगाम सुनाऊं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में रह करके शराब पीता है, सरकार फरमाते हैं सलासतुन ला तदखुलुल जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सरकार फरमाते हैं मुदमिनुल खमर, उनमें से पहला शख्स है हमेशा का शराब पीने वाला, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं और कल कयामत के दिन जब कोई शराबी, कोई नशा करने वाला कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं तो शराबी ऐसे उठाया जाएगा जैसे कोई बुतों की पूजा करने वाला उठाया जाता है, या यूं कहो कि शराबी बुतों के पुजारियों के साथ उठाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं और कल कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो ये प्यासा उठाया जाएगा, इसे शिद्दत की प्यास लगेगी। सरकार फरमाते हैं फिर ये अल अतश कह करके पुकारेगा। सरकार फरमाते हैं जब इसे प्यास लगेगी तो जहन्नमियों के जिस्म से जो खून निकलता होगा, जो पीप निकलता होगा, जो कचलऊ निकलता होगा, जो रुतूबत निकलती होगी, सरकार फरमाते हैं जब कल कयामत के दिन इस शराब पीने वाले को प्यास लगेगी तो शराब तो जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप और रुतूबत को इसको पिलाया जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जहन्नमियों के जिस्म से जो खून निकलता है, जो पीप निकलता है, हदीस पाक में है, बदकार औरतों की शर्मगाहों से जो रुतूबत निकलती है वो इसे पिलाई जाएगी। गौर तो करो मेरी कौम मुस्लिम जाग रही है। और सरकार फरमाते हैं ऐसा नहीं जो हमेशा ही शराब पिए उसका ये हाल है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार इरशाद फरमाता है मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम है, जिसने दुनिया में अगर एक घूंट भी शराब पी होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तक के मैं उसे जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाले खून और पीप का एक घूंट ना पिला दूं। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मैं उसे उस जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला अल्लाह। आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमारी कौम तरह तरह के जुर्मों में मुब्तला हो गई है, तरह तरह के फितनों में मुब्तला हो गई है, और ऐसे ऐसे फितने हमारे दरमियान जन्म ले चुके हैं, ऐसे ऐसे गुनाह हमारे दरमियान परवान चढ़ चुके हैं कि आज हम में से नेक लोग दुआ भी करते हैं तो अल्लाह की रहमत हम पे नाज़िल नहीं होती। समझ रहे? आज ज़िना आम है, अय्याशी आम है, शराब नोशी आम है, माँ बाप की नाफरमानी तो सबसे ज्यादा आम है। माँ बाप की नाफरमानी तो सबसे ज्यादा आम है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की नाफरमानी से बचाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस को अपने सीनों पे हाथ रख के सुनो। सब लोग जा चुके हैं लेकिन जितने लोग हैं यही सुन ले तो अल्लाह कबूल फरमा ले तो मेरे लिए आखिरत में ज़मानत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की रजा अल्लाह ताला की रजा में, माँ बाप की रजा में अल्लाह ताला की रजा है, वालिदैन की रजा में परवरदिगार की रजा है, वालिदैन की नाफरमानी में परवरदिगार की नाफरमानी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा दुनिया में रहकर कोई भी गुनाह करता है अल्लाह ताला उस बंदे को माफ फरमा देता है, या रब्बे करीम उसकी सजा क़यामत के दिन के लिए उठा के रखता है।
लेकिन मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर कोई माँ बाप को सताता है, माँ बाप पे जुल्म करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे क़यामत में जो सजा देगा वो तो देगा ही, लेकिन परवरदिगार उसको उसके जुल्म की सजा दुनिया में ही परवरदिगार उसे जो है सजा दे देता है, दुनिया में ही परवरदिगार उसे लोगों के लिए निशानी इबरत बना देता है। तो ऐ लोगों, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से डरो, अपने माँ बाप को सताने से डरो, अपने माँ बाप पे जुल्म करने से डरो। आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है, तवज्जो से सुनना मुसलमानों, आज हमारा हाल ये है कि जब हम सफर से बाहर आते हैं तो हमें अपनी बीवी की चूड़ियां तो लाना याद रहती हैं, हमें अपने बीवी के कपड़े तो लाना याद रहते हैं, हमें अपने बच्चों के कपड़े तो लाना याद रहते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ जिसने हमें परवान चढ़ाया है, वो बूढ़ी माँ जिसने हमें सीने से लगा करके पाला है, वो बूढ़ा बाप जिसके खून पसीने की कमाई हम खा करके परवान चढ़े हैं, जिसने अपनी जवानी हमारे लिए लुटा दी है, जब हम सफर से चलते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता है कि हमारे बाप को क्या जरूरत है, हमारी माँ को क्या जरूरत है, हत्ता कि हम अपने बच्चों की तो सारी ख्वाहिशात पूरी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे बाप के पैर में जूता नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है, हमारे माँ के सर पे आंचल नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है, हमारे बाप के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है। ऐ नौजवान, आज सरकार का पैगाम सुनो, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं माँ बाप का सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सरकार फरमाते हैं जो शख्स अपने माँ बाप पे जुल्म करता है, परवरदिगार उसे क़यामत के दिन तो जो सजा देगा देगा जी, परवरदिगार उसे दुनिया में ही लोगों के लिए बाइसे इबरत बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें, अगर आप सुने तो मैं सुनाऊंगा। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिनों कबल की बात है, एक नौजवान का इंतकाल हुआ और जब उसका इंतकाल हुआ लोग उसे लेकर के गए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद लोगों ने उसे कब्र में दफन कर दिया। बरसात के दिन चल रहे थे और जब कब्र में दफन करके लोग वापस आए, तवज्जो से सुनना मुसलमानों, जब कब्र में दफन करके उसे लोग वापस आए हैं, लोग वापस आए हैं, दूसरे दिन देखते क्या गए कि उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने देखा हो उसकी कब्र में पानी भरा हुआ है, लोगों ने देखा हो कि शायद किसी जानवर ने इसकी लाश को उसकी कब्र से बाहर निकाल दिया है। लोगों ने उसके लिए दूसरी कब्र तैयार की, लोगों ने उसे दफन कर दिया। दूसरे दिन जाकर के देखा तो फिर उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने फिर तीसरी कब्र तैयार की, फिर उसे दफन कर दिया। तीसरे दिन देखा हो तो फिर उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों में तबसरे होना शुरू हो गए, लोगों में बातें होने शुरू हो गई। किसी ने कहा कि बहुत बड़ा जुआरी था, किसी ने कहा कि बहुत बड़ा शराबी था, किसी ने कहा कि फुला गुनाह करता था, किसी ने कहा